जय दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आप लोगों की। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम एग्ज़ाम में टॉपर कैसे बने। तो बहुत सारे स्टूडेंट का यह सपना रहता है कि वह एग्ज़ाम में जो है टॉप करे और जो है वो अपने गांव में जो है नाम करे, ताकि लोग कहें कि फलानवा का बेटा जो है एग्ज़ाम में टॉप किया है। तो इससे आपका जो है नाम होगा और आपको बहुत ही ज़्यादा जो है खुशी मिलेगी। लेकिन लोगों को यह नहीं पता कि वह कितना जो है मेहनत किया हुआ है, तब जाके जो है एग्ज़ाम में टॉप किया है। तो आपको जो है एग्ज़ाम में टॉप करने के लिए आप जो है इस 7 बातों को कर लिए तो आप भी जो है एग्ज़ाम में टॉप कर सकते हैं। तो इसमें पहला क्या है, सब्जेक्ट के सिलेबस में चैप्टर को देखें। तो आपके जो है सब्जेक्ट में जो सिलेबस के चैप्टर हैं उनको एक बार देख लें। इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैप्टर होते हैं जो कई बार जो होते हैं कट जाते हैं। तो आप जब उन चैप्टर को देखे रहेंगे कि कौन सा चैप्टर हमारे सिलेबस में है और कौन सा नहीं है, तो उससे आपका क्या होगा, तो आपको सिर्फ वही चैप्टर पढ़ना रहेगा जो आपके सिलेबस में है। अगर आप जो है जो चैप्टर कट गए हैं अगर आप उनको भी पढ़ रहे हैं तो उससे आपका क्या होगा, टाइम बर्बाद जाएगा। इसलिए आप एक बार आप अपने सिलेबस के चैप्टर को देखें कि आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर हैं। तो और ये भी होगा कि जब टीचर आपको पढ़ाएगा तो आपको क्या होगा कि पता चल जाएगा कि जो है टीचर यही चैप्टर पढ़ा रहा है। तो उससे आप जो है बहुत ही जल्दी जो है कनेक्ट कर पाएंगे। उससे जो है आप जो है बहुत ही जल्दी जान जाएंगे कि टीचर यही चैप्टर पढ़ा रहा है। तो आप उस चैप्टर को एक बार देखते रहिएगा कि जैसे अगर टीचर कोई बात बताया स्कूल में, इसके बाद आप घर पर आए तो उसको आप देखेंगे कि जो टीचर पढ़ाया रहेगा तो लगभग बातें उससे जो है चैप्टर में मिलती रहेंगी। तो इससे आपको जो है एक बार जो है चैप्टर को देखना चाहिए कि कौन सा चैप्टर चल रहा है, कौन सा चैप्टर आपके टीचर पढ़ाए हैं, उसको आकर घर एक बार देखिए। तो एक बार जब देखेंगे तो उसमें भी आपको कुछ बातें जो है मिलती नज़र आएँगी। तो इसके बाद यह जो है पहला हो गया। और दूसरा क्या है, डेली स्टडी करें। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट जो होता है जिस दिन टीचर अगर थोड़ा कम पढ़ा देता है तो क्या होता है कि वह घर आते हैं तो एकदम मौज मस्ती से एकदम टहलते घूमते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको डेली पढ़ना है। जैसे जो टीचर जिस दिन कम पढ़ाया रहेगा, लेकिन वैसे टीचर कम पढ़ाता नहीं है। लेकिन आप जिस दिन टीचर जो है कम पढ़ाया रहेगा उस दिन आप क्या करेंगे, उसको पढ़ के इसके बाद उसके पीछे का जो है रिवीजन मार सकते हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है डेली पढ़ना है। चाहे जैसे अगर आप डेली नहीं पढ़ रहे हैं तो आप जो है हर एक चीज़ को भूलते जाएंगे। तो इसलिए आपको डेली स्टडी करना है, यानी कि डेली पढ़ना है। तो ये नहीं कि एक दिन पढ़े, 2 दिन पढ़े, इसके बाद पढ़ना बंद कर दिए, ऐसा नहीं करना है। आपको डेली स्टडी करना है। इसके बाद तीसरा क्या है, नोट्स बनाएं। आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं, आप जो चीज़ जैसे जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं उसका जो है नोट्स बनाएं। बिना नोट्स के भैया कुछ काम चलने वाला नहीं है। इसलिए आप जो है नोट्स को ज़रूर बनाएं। बहुत से लोग क्या होते हैं कि नोट्स बनाते ही नहीं हैं। भाई साहब देखिए, आप जो है मान लीजिए एक चैप्टर आपने दिमाग में रख लेंगे, 2 चैप्टर रख लेंगे। भैया 15-15 चैप्टर होता है, आप 15-15 चैप्टर का जो है अपने दिमाग में रख लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। इसलिए आपको जो है नोट्स बनाना ज़रूरी है। आप नोट्स को ज़रूर बनाएँ। जब आप नोट्स को बनाए रहेंगे तो आप जो है जब एग्ज़ाम देने जाएँगे तो आप जो है फटाफट से आप अपने नोट्स को जो है खोलेंगे, आप देख लेंगे कि कहाँ पर क्या है, तो आप बड़े जल्दी से जो है जान जाएँगे कि यहाँ पर ये बातें हैं, यहाँ पर ये बातें हैं। तो इसलिए नोट्स को बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नोट्स बनाए नहीं रहेंगे तो भैया एग्ज़ाम देने जाएंगे, हमको पता ही नहीं रहेगा कहाँ पर क्या है, गलत सलत करके चले आएंगे। तो इसलिए नोट्स को बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप उस नोट्स को एक बार पढ़ के एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप जो है बड़े आसानी तरीके से वहाँ पर जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए नोट्स को बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये 3 बातें आपके हो गई। फिर इसके बाद आप जो है इस पर जो है चौथी बात को देखते हैं। कह रहा है कॉन्सेप्ट क्लियर करें। चौथी बात है कॉन्सेप्ट क्लियर करें। भैया जो चैप्टर आपको पढ़ाया जाए उसमें हर एक बात को आप जो है अच्छी तरीके से जान लीजिए, ताकि आप जो है जब क्वेश्चन को करें वो बड़ी आसानी से आपसे हो जाए। अगर आप उस चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़े रहेंगे तो आपसे भैया क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। पहली बात तो जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तब तक आपसे क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। तो इसलिए आप जो है कॉन्सेप्ट को जो है क्लियर करें, तभी आपका जो है क्वेश्चन हो पाएगा। फिर इसके बाद जो है रिवीजन करें। अब देखिए कई बार क्या होता है, स्टूडेंट क्या करते हैं,
भैया आप पढ़ते चले जाएंगे, पढ़ते चले जाएंगे, रिवीजन कभी नहीं मारेंगे, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है। आपको जो है हफ्ते में एक बार रिवीजन मारना है। अगर टाइम मिले तो रोज मारिए, लेकिन हफ्ते में जरूर एक बार मारिए रिवीजन। देखिए रिवीजन मारने का हमें जो है सबसे अच्छा दिन लगता है रविवार। सिर्फ उस दिन आप जो है रिवीजन ही मारिए और कुछ मत करिए, सिर्फ रिवीजन मारिए। हर एक जो है सब्जेक्ट का जो है रिवीजन मारिए। रिवीजन आपके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इसके भी बिना जो है कुछ हो नहीं सकता। और इसके बाद छठवां बात क्या है, मॉडल पेपर सॉल्व करें। भैया जब इतनी बातें आपने कर लिया तो आप देखिए, जैसे अगर आपने सारे चैप्टर्स को पढ़ लिया है तो आप मॉडल पेपर को सॉल्व करिए। तो आप देखिए कि हमें कितना आ रहा है। भैया जब मॉडल पेपर आपसे सॉल्व ही नहीं हो रहा है तो आपको पढ़ने से क्या फ़ायदा सारे चैप्टर को। इसलिए मॉडल पेपर को भी सॉल्व करें, और इससे ये पता चलेगा कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। तो आप जब मॉडल पेपर को सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछता है। इसलिए मॉडल पेपर को जो है सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए जो है इन सारी बातों को आप जो है बड़ी अच्छे से करेंगे तो आपका मॉडल पेपर बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए आपको इन सारी बातों को भैया करना होगा। ये नहीं कि जो है हरी बारी भागते रहें और फिर इसके बाद चले मॉडल पेपर तुरंत सॉल्व करने, कुछ पढ़े ना डायरेक्ट मॉडल पेपर सॉल्व करना शुरू कर दें तो आपसे मॉडल पेपर सॉल्व होगा नहीं होगा ना। तो इसलिए आप जो है चैप्टर को अच्छे से पढ़िए और उस पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दीजिए, तब इसके बाद जो है आप मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे तो वह बहुत ही अच्छी तरीके से आपसे सॉल्व हो जाएगा। सातवां क्या है, डाउट क्लियर करें, जो कि बहुत बड़ी बात है। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट क्या होता है, स्कूल में जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो उसको डाउट आता है, वो डाउट पूछता ही नहीं, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। ऐसा नहीं करना है, ऐसा करोगे तो आगे पछताओगे, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। और जैसे अगर डाउट आपको वहाँ पर नहीं मिल पा रहा है तो आपको इंटरनेट पर जाकर अपना डाउट जो है ढूंढना है, तो वहाँ पर जो है आपका डाउट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको डाउट जो भी आपको रहे उसको क्लियर करिए। आपको जो भी डाउट रहे उसको आप क्लियर करिए, ये नहीं कि डाउट ऐसे रहने दें, ऐसा नहीं करना, आपको डाउट क्लियर करना है। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था, सातवां। तो इस तरह से आपके 7 पॉइंट है जो कि आप अगर फॉलो करते हैं तो आप जो एग्जाम में टॉपर बन सकते हैं। तो टॉपर का मतलब समझ रहे हैं, आपका अच्छा खासा जो है नाम होगा, लोग कहेंगे कि क्या बात है, लड़का टॉप कर ही दिया है।